नमस्कार, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे छिंदवाड़ा में लोगों के साथ लिए गए शपथ के बारे में, जिसमें कमलनाथ को चीफ मिनिस्टर और नकुलनाथ को सांसद बनाए जाने की बात कही गई है। इस वीडियो पर बीजेपी ने तंज कसा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। छिंदवाड़ा में लोगों के साथ पिता पुत्र की शपथ, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की शपथ, नकुलनाथ को सांसद बनाने की शपथ, इलेक्शन से पहले सिलेक्शन, शपथ का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो पर बीजेपी का तंज, खाता न बही, कमलनाथ कहे वही सही। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ का वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो को लेकर प्रदेश कांग्रेस और बीजेपी में सियासत शुरू हो गई है। वायरल वीडियो पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। मिश्रा ने कहा कि छिंदवाड़ा में पिता पुत्र के लिए कस्में खाने का वीडियो देखा है। पापा जी चीफ मिनिस्टर, बेटा जी सांसद तय हो गया है। वाकई प्रदेश में कांग्रेस की गद्दी पर उद्योगपति क्या बैठा, डेमोक्रेसी का कबाड़ा हो गया। कहा कि कोई जरूरत नहीं संसदीय दल की बोर्ड की बैठक और विधायक दल की बैठक की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि न खाता न बही, जो कमलनाथ कहे वही सही। पिता पुत्र का छिंदवाड़ा में कांग्रेसियों के साथ कस्में खाने का वीडियो देखा। एक उद्योगपति सेठ जी कांग्रेस के अध्यक्ष का बने, लोकतंत्र का ही कबाड़ा हो गया। न संसदीय बोर्ड की अहमियत है और न ही विधायक दल की बैठक की कोई अहमियत आज बची है। न खाता न वही, कमलनाथ कहे सो सही। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कमलनाथ और नकुलनाथ पर तंज कसते हुए कहा, जिक्र नहीं है, नकुलनाथ को सांसद बनाएंगे। अब देखिए ना, ये तो बात जिस परिवारवाद की बात हम कहते हैं वो स्थापित होता है। देश में है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और उनके जीजा राबर्ट वाड्रा, और मध्य प्रदेश में है सेठ कमलनाथ जी और उनके सेठ बेटे नकुलनाथ जी। इसके अलावा ना कांग्रेस है, ना कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता है। ये वही कमलनाथ जी है जिनका विरोध अजय सिंह जी कर रहे हैं, ये वही कमलनाथ जी है जिनका विरोध अरुण यादव जी कर रहे हैं। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता किस अथॉरिटी से कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री का पद का दावेदार बता रहे हैं, ये उनसे ही पूछना पड़ेगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में हुई शपथ पर बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन्होंने मुझे 42 से 43 साल वोट दिए हैं वह शपथ लेंगे, इसमें स्वाभाविक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो छिंदवाड़ा में तो होगा, जिन्होंने 42 साल मुझे वोट दिए, 43 साल मुझे वोट दिए, वो तो कहेंगे, वो तो स्वाभाविक है। तो इसमें कौन सी खराब बात है। वायरल वीडियो पर नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग के बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ बड़े ही सहज अंदाज में जवाब दिया। अब देखना ये होगा कि पीसीसी चीफ बीजेपी के हमलों पर कब तक सहज दिखते हैं। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ आवर। तो शपथ पर सियासत हो रही है और इलेक्शन से पहले सिलेक्शन की बात भी चल रही है। छिंदवाड़ा में पीसीसी चीफ कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के बारे में यह शपथ लिया गया एक कार्यक्रम के दौरान, जिसमें पीसीसी चीफ को चीफ मिनिस्टर और उनके बेटे नकुलनाथ को यानी उनके पुत्र को सांसद बनाए जाने की शपथ ली गई। यह वीडियो वायरल हो रहा है और इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। तंज इसलिए भी कसा है कि यह तो इलेक्शन से पहले ही सिलेक्शन हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ आशीष तिवारी जी, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी, डॉक्टर संदीप सबलोक जी, कांग्रेस प्रवक्ता, विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं आशीष तिवारी जी से हम सवाल लेंगे, लेकिन इससे पहले डॉक्टर संदीप सबलोक जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इलेक्शन से पहले सिलेक्शन हो गया, शपथ ग्रहण भी हो गया, क्या कहेंगे आप?
देवेंद्र जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि छिंदवाड़ा की जो कार्यक्रम हुआ है उसको भाजपा जबरदस्ती का तूल देने का प्रयास कर रही है। जहां तक मेरा अपना मानना, और मैं तो ये सोचता हूँ कि मीडिया भी ये जानती है कि 8 महीने बाद जब मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का नया शिशु जन्म लेगा तो कांग्रेस की सरकार के रूप में जन्म लेगा। और ये शपथ आपको एक दिखाई जरूर गई कार्यक्रम में, लेकिन मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश की समूची जनता अपने मन में शपथ ले चुकी है कि अगली सरकार कांग्रेस की कमलनाथ सरकार होगी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे हमारे प्यारे मित्र और साथी भी ये मन में मान चुके होंगे कि अगली सरकार कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार होगी। तो मैं ऐसे कहीं गलत इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश से बीजेपी अपना बोरिया बिस्तर समेट ले, ऐसा कहना चाहते हैं? आशीष तिवारी जी जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक है, आशीष तिवारी जी जवाब। पिछले 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई भी उपलब्धि मध्य प्रदेश की जनता के लिए नहीं दी है कि उसको अब आगे स्वीकार किया जाए। ठीक है, वैसे भी पिछला जो चुनाव हुआ था, देवेंद्र जी 10 सेकंड लूंगा, पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें हमने इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ था, कांग्रेस के समर्थन में जनादेश था, वो तो इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके और अनीतिपूर्वक सत्ता को दोबारा हासिल कर लिया। लेकिन जनता ये मानती है उस पे भी आएंगे, लोकतंत्र का अपमान हुआ है। हाँ ठीक है, अपमान तो हुआ है, ठीक है। अब इस अपमान पे भी अब बात करेंगे ये जी, लेकिन इससे पहले आशीष तिवारी जी बोरिया बिस्तर समेट लीजिए, बीजेपी समेट ले मध्य प्रदेश से। डॉक्टर संदीप सबलोग जी का ये तो यही मानना है अब जी। डॉक्टर साहब की बात को सुनकर मुझे इस बात को लेकर चिंता हो रही है कि कांग्रेस लगातार जिस प्रकार से बात कर रही है उसे यह भी पता नहीं है कि आज वर्तमान में उनके पास कितने लोग चुनाव लड़ने के लिए हैं और अभी कितने लोग और पार्टी छोड़ने वाले हैं, अन्य राजनीतिक दलों में अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं। आप, मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस अगर मजबूत होती तो आज संपूर्ण देश में 300 से अधिक बड़े नेता, मध्य प्रदेश में भी 100 से लेकर मैं कह दूंगा 200 के बीच में ऐसी संख्या होगी जो भावी नेता थे अपने अपने क्षेत्र में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और कांग्रेस को छोड़ा। तो आज कांग्रेस के पास नेता नहीं बचे और वर्तमान परिस्थिति में तो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को हराने के लिए 2 ही लोग कांग्रेस के अंदर पर्याप्त थे, अजय सिंह जी और अरुण यादव जी, और इन दोनों के साथ ही समन्वय स्थापित कर ले तो ही मैं बहुत बड़ी बात मान लूंगा, क्योंकि ये दोनों लोग ही अभी कमलनाथ जी की कुर्सी खींचने का प्रयास कर रहे हैं और खींच ही रहे हैं। अब अगली बात मैं ये कहूंगा कि आप ये बताएं, जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद किसी भी संसदीय व्यवस्था में यह व्यवस्था है कि हम कैसे उस में नेता को चुनेंगे। सांसदों के बीच में भी जब प्रधानमंत्री के पद का चयन होता है तो उसमें सांसद अपना अभिमत रखते हैं। विधायकों के बीच में भी जब मुख्यमंत्री के पद का चयन होता है तो विधायक दल तय करता है। पर आज छिंदवाड़ा की परिस्थितियां क्या हो गई हैं कि केवल और केवल 2 लोग ही बने रहेंगे। वहां के कार्यकर्ताओं का क्या होगा कांग्रेस के? मैं तो छिंदवाड़ा के सारे कार्यकर्ताओं से आज अपील करता हूं कांग्रेस के कि आप पार्टी छोड़ दो, आप काय के लिए झंडा लेकर घूम रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, पिता और पुत्र दोनों ही रहेंगे। ठीक है, पहले कभी पिता आएंगे कभी पुत्र आएंगे, तो आप काय को इनके पीछे घूम रहे हो? आपको पार्टी कुछ नहीं देने वाली कांग्रेस। साथ ही साथ आप और देखें जी, ठीक है, हम आपको रोकना चाहेंगे, सर, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एल द्विवेदी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जी। आशीष तिवारी जी, आपको ज्यादा समय दे दिया गया, हमारे पास और मेहमान भी हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जाननी बहुत जरूरी है, तो हम फिर आपके पास आएंगे। बुरा न मानिएगा, बस बुरा मत मानिएगा, हम आएंगे और तीखे सवाल भी आपसे लेंगे और इसके लिए तैयार रहिएगा जी। ठीक है, ठीक है। विनोद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा में जो इलेक्शन से पहले शपथ ग्रहण समारोह हो गया, सर, शपथ ग्रहण हो गया, इसको किस रूप में देखते हैं? राजनीति के किस रूप में इसे देखा जाए? सियासत का जो ये शपथ ग्रहण है, ये मैं इसे कांग्रेस की योजना के तरीके से देख रहा हूं। और आप ये देखिए कि कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में शपथ लिया क्योंकि यह एक कांग्रेस का कार्यक्रम था, वहां की आम जनता का कार्यक्रम था, और उस
कार्यक्रम की जो आवाज है या योजना है पूरे मध्य प्रदेश में गूंजने लगी। भले किसी भी तरीके से गूंज रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस कार्यक्रम की चर्चा भारतीय जनता पार्टी में तो होने लगी जी, और उस चर्चा के माध्यम से पूरे प्रदेश में आ रही है। देखिए, कमलनाथ जी प्रदेश के पीसीसी चीफ हैं और मध्य प्रदेश में लोकसभा से जो कांग्रेस ने सीट जीती है वो केवल एक सीट नकुलनाथ जी ने जीती है। और इन परिस्थितियों में यदि छिंदवाड़ा में कार्यक्रम होता है तो छिंदवाड़ा की कांग्रेस और छिंदवाड़ा की जनता जिसे निरंतर चुनाव में जिताते आई है, उसके लिए यदि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए शपथ लेती है तो यदि हम राजनीतिक दलों से हटके सोचें तो कहीं ना कहीं इन जनप्रतिनिधियों के कार्यों पर विश्वास व्यक्त किया गया है जी। और जिस तरह से कमल को प्रदेश में अवसर नहीं मिल पाया पूर्ण अवसर मुख्यमंत्री के रूप में जी, तो उसकी एक जो क्षेत्र की जनता है, अपने व्यक्तिगत क्षेत्र की जो जनता होती है जी, उसकी यह अभिलाषा तो रहती है कि मैं अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को 5 वर्ष प्रदेश के मुखिया के रूप में देखूं जी, ठीक। तो ये कांग्रेस के लिए तो एक शुभ संकेत है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंतन का विषय है कि वह मनन करना ही इसको पड़ेगा, एक तैयारी मान करके देखे कि कांग्रेस अपने जनप्रतिनिधियों को यदि इसी तरह से लाएगी तो कहीं ना कहीं सत्ता जा सकती है जी, तभी तो अगला चुनाव जो है अच्छे से लड़ पाएगी। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। एएल द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहते हैं, जल्दी से बताइएगा कि ये जो शपथ ग्रहण हुआ है कांग्रेस के लिए कितना शुभ और कितना अशुभ है? जी, निश्चित तौर पर अगर इसमें ये जो प्रयास होते हैं हर चीज में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, आपने देखा होगा। ये सब एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। जैसे मैं अगर आपको बात करना चाहूं पश्चिम बंगाल की, मैं हालांकि दूसरे राज्य की बात कर रहा हूं, वहां पर भाजपा अतिशयोक्ति में थी और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद भाजपा परचम लहरा देगी और पूरा एक तरफा सुपड़ा साफ हो जाएगा और कहीं ना कहीं सत्ता पर काबिज हो जाएगी जी। लेकिन आप एक चीज देखिए, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और पॉलिटिकल कैंपेन होता है ना, इसमें चक्रव्यूह में फंसाया जाता है उम्मीदवारों को और एक स्ट्रेटेजी के थ्रू जो प्लान होता है वो किया जाता है। क्योंकि हम लोग कई बार, मैं भी सर्वे में जाता हूं, हम लोग भी पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा नेगेटिव इंपैक्ट से पॉजिटिव इंपैक्ट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए एक बहुत गहन चिंतन और मनन की एक स्ट्रेटेजी बनती है और नेगेटिव करके उसको कैसे पॉजिटिव में जाया जाता है, ये आपको चुनाव के दौरान देखने को मिलता है। जो पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। वहां पर आपने देखा होगा केंद्र के कई मंत्री, राज्य मंत्री, कई मुख्यमंत्री महीनों से वहां पर कैंपेन कर रहे थे, महीनों से। लेकिन एंड ऑफ द डे जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन जनता के सामने पूरे परिणाम शामिल थे जी। और कई लोग तो ये भी कहना चाह रहे थे कि वहां पर शायद सत्ता में भाजपा काबिज हो जाएगी, लेकिन नहीं, वो एक पॉलिटिकल कैंपेन का एक हिस्सा था। हालांकि वहां पर नाम ना मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन पीके ने जो मेहनत करी और बैकग्राउंड से जो इस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाई थी, उस स्ट्रेटेजी में पूरी तरीके से भाजपा उसको भाप नहीं पाई जी। तो हो सकता है कि जो ये मध्य प्रदेश में हो रहा है ये भी कोई एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा हो। एक बात और आपको इसमें एड ऑन करता हूं, फिर अपना वाणी को विराम दूंगा। जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा जब भारत जोड़ो यात्रा शुरुआती हुई तो उसकी उतनी माइलेज नहीं मिली, उसको उतना कैंपेन में जो उसका मीडिया कवरेज होना चाहिए था या पॉलिटिकल गेन होना चाहिए था, राहुल गांधी को उतना नहीं मिला जी। लेकिन जब आपने देखा कि जब साउथ से यात्रा उत्तर की तरफ बढ़ी, मतलब कई राज्यों से होते हुए जब वह मध्य प्रदेश आई, राजस्थान आई, आपने देखा होगा पॉलिटिकल गेन की तरफ से उस यात्रा को कितनी माइलेज मिली। सब मीडिया कवरेज उसको दिखाने लगा, सब लोग उसको समझने लगे। तो आप इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि जब नेगेटिव इंपैक्ट दिखाया जाता है तो दिन भर उस चीज की चर्चा होती है। तो हो सकता है ये भी एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो जी जी। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो कहीं ना कहीं।
हम आशीष तिवारी जी के पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि यह कितना शुभ और कितना अशुभ मानती है अपने लिए ये शपथ ग्रहण समारोह बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में पहुंचती है तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में केवल और केवल एक आधार है, वो है बूथ का मैनेजमेंट। भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ पर काम करती है और हमारा फोकस हमारे त्रिदेव जो हमारा बूथ का अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए ये काम करते हैं और वही हमारी शक्ति है और वहीं से हम चुनाव जीतते हैं। साथ ही साथ रही बात कमलनाथ जी के इस शपथ ग्रहण की बात मैं कर रहा हूं, तो मैं उन्हें ये बता दूं कि आप ये आज कहा जाता है कि अभी चुनाव के लिए 8 महीने बचे हैं और कोई भी चीज अगर प्राप्त करनी है तो उसके पहले लोग अपने अपने हिसाब से संघर्ष करते हैं, अपने अपने हिसाब से प्रयास करते हैं। कांग्रेस का अपना एक प्रयास है, करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, विपक्ष का काम है, वो करती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में काम कर रही है। हम विकास यात्रा के माध्यम से पहुंचे, हम जनता के बीच में पोलिंग पर कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचते हैं और हमारा जो प्रयास रहता है वो जनता को कितने आराम से किस योजना का लाभ मिल जाए इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और रही बात कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी की आज की परिस्थितियों में पार्टी में ही उनका विरोध है। अपनी पार्टी को पहले वो एक तो कर ले कम से कम, साथ ही साथ जो उनके नेता भाग रहे हैं उन्हें तो रोक लें। आज ये परिस्थिति हो गई है कि कांग्रेस में कोई रहना ही नहीं चाह रहा है और लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो आने वाला जो समय होगा वो भारतीय जनता पार्टी का समय होगा, भारतीय जनता पार्टी के विकास का समय होगा और हमारे जो विकास हमने किया है उसी विकास के आधार पर हम राजनीति में आगे बढ़ेंगे। 15 जगह आपके प्रतिनिधियों खदेड़ा गया आपका विकास का आईना दिखाने के लिए। जी ठीक है। डॉक्टर संदीप कांग्रेस में बीजेपी के अनुसार भगदड़ मची हुई है, आपके नेता कहीं और भाग रहे हैं, इसको पहले घेरने का प्रयास होना चाहिए कि आपके नेता आपके घर में रहें यानी कांग्रेस में रहें, वो दूसरा घर ढूंढ रहे हैं। सत्ता जाने की छटपटाहट में इतनी ज्यादा भयभीत और आतंक हो चुकी है कि अपना होश और सुध बुध खो बैठी है और दिन रात एक ही बात सोच रही है कि बिल्ली के भाग से कैसे छीका टूटेगा और यही सोचते सोचते वह सपनों में भगदड़ की ये दृश्य देख रही है। लेकिन वास्तव में होना ये है कि कई बार सपने उल्टे होते हैं। तो जब अभी थोड़े समय बाद जब चुनाव का दौर पास में आएगा आप देखना भारतीय जनता पार्टी में किस कदर भगदड़ बचने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मान चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार फिर स्थापित होने वाली है। और कमलनाथ जी ने 42-43 साल तक छिंदवाड़ा जिले की जो सेवा की उसका ही परिणाम है कि वहां की जनता उनको, उनके पुत्र को, उनकी पत्नी को, सबको सिर आंखों में बिठा के रखे हुए। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा नेता बता दे जो इतने लंबे समय से जनता का एक ही जगह से प्रतिनिधित्व करता रहा। कमलनाथ जी की बराबरी करना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की हैसियत में नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी कोई भी नेता हो, कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय कमलनाथ जी सभी के सर्वमान्य नेता है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है और उनके नेतृत्व में चुनाव पार्टी के प्रति मध्य प्रदेश में जनता का रुख है और कांग्रेस के नेता भी ये मानने लगे हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में ही उनकी आशीष जी, मध्य प्रदेश के 15 जिलों में विकास यात्राओं के दौरान आपके मंत्री और विधायकों को काले झंडे दिखा के खदेड़ा गया और आपको ये बता दिया गया कि आपकी ये विकास यात्रा है, जनता आपसे हिसाब मांग रही है। आप ये मुगालते छोड़ दीजिए कि कांग्रेस को लेकर प्रति तरह का मतभेद या मनभेद जनता के मन में, कार्यकर्ता के मन में है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस पार्टी के पीछे खड़ी हुई है। ठीक है, और लगातार जो हमारे काम अधूरे पड़े थे उन कार्यक्रमों को ठीक है किया। ये ठीक है। डॉक्टर संदीप जी, डॉक्टर संदीप जी, आशीष जी, डॉक्टर संदीप जी, ठीक है जी। बात यह है कि डॉक्टर संदीप जी आप कह रहे हैं कि हमारे नेता जो हैं सही हैं, कहीं नहीं भाग रहे हैं, बीजेपी में भाग रहे हैं, मान लेते हैं बीजेपी में भाग रहे हैं, तो क्या आपके नेता चुनाव तक रहेंगे, जीत जाएंगे तब भागेंगे?
देखिए, बड़ी क्लियर बात है। कांग्रेस में जो कमजोर लोग थे, जो लालची लोभी लोग थे, वो कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। आज कांग्रेस पार्टी में विशुद्ध समर्पित लोगों का संगठन है और सभी के सभी तिरंगे झंडे के नीचे हाथ के पंजे का चुनाव चिन्ह लेके माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव पूरी ताकत से ये कैसे पहचान लिए हैं आप कि ये लोग लालची नहीं हैं? देखिए, और वो कैसे चूक हो गई, वह कैसे चूक हो गई जो लालची लोग पहले से थे? देवेंद्र जी, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सत्ता अभी भारतीय जनता पार्टी की सामने है और आप देख लीजिए कांग्रेस से कोई पदाधिकारी तो ठीक है, कोई कार्यकर्ता भी जो ईमानदार है, निष्ठावान है, आज कांग्रेस के साथ कांग्रेस के लिए संघर्ष करने के लिए जमीनी स्तर पर जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में चिंता करना चाहिए कि वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता उनको खदेड़ रही है, उनसे सवाल पूछ रही है कि उनने 15 साल में, 18 साल में या पिछले 3.5 साल में उनके लिए क्या काम किया। केवल भ्रष्टाचार करना, घोटाले करना, बेरोजगारों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, चाहे अतिथि विद्वानों की हम बात करें, संविदा शिक्षकों की बात करें, आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों की बात करें, कर्मचारियों की पेंशन की बात करें, बिजली को लेकर भारतीय जनता पार्टी से लोग सवाल पूछ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बदले झांकते हुए यहाँ से वहां पहुंचते हुए आपको दिखाई दे रही है। पूरे मध्य प्रदेश में ये हाल है और ये इनकी जो विकास यात्रा तथाकथित रूप से निकल रही है, वास्तव में विकास यात्रा है और जनता इनसे यात्रा के माध्यम से हिसाब मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं है। वो तो क्या है, मेरी बात का जवाब तो आपने दिया नहीं डॉक्टर संदीप जी, मेरे बात का जवाब तो आपने नहीं दिया। आशीष जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, आशीष जी थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, आशीष जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। डॉक्टर संदीप जी, आपने मेरे सवाल का तो जवाब दिया नहीं कि आखिर लालची लोगों का पहचान इस बार आपने किया कैसे है कि हमारे पास लालची लोग नहीं है, सब ईमानदार ही हैं जो हैं, और कैसे ये तय कर रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद वो फिर भाग नहीं जाएंगे? देवेंद्र जी, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की अभी बनी हुई है और जो लालची लोग होते हैं वो सत्ता की मलाई खाने के लिए दौड़ते हैं और सभी को ये पता है कि अब फिर जैसा कि 3.5-4 साल पहले कांग्रेस की सरकार को जनादेश जनता ने दिया था, वह जनादेश फिर मिलने वाला है। अगर लालची लोग होते तो अभी तक भाग चुके होते, क्योंकि सत्ता की मलाई जो भारतीय जनता पार्टी में मलाई बची इस बात को देखिए, खड़ी हो जाती है, कभी गाय बांधने खड़ी हो जाती है। सत्ता की मलाई की लड़ाई है वास्तव में, जनता की लड़ाई नहीं है। आप देखिए, महाराज आते हैं, बैठक में जाते हैं, पता लगा कि वहां वी डी शर्मा जी बैठे हैं तो उसके बाहर निकल जाते हैं, या कोई दूसरे तोमर साहब बैठे हैं तो उसके बाहर निकल जाते हैं। ये लड़ाई ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर जी। अब विनोद मिश्रा जी, जैसा कि हमारे दोनों मेहमान कह रहे हैं कि जो पहले कांग्रेस छोड़ करके गए थे, तो हमारे डॉक्टर संदीप जी कह रहे हैं कि वो सत्ता के लालची थे, और आशीष जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में सम्मान नहीं था, उनकी कोई पूछ नहीं थी, इसलिए गए। कारण क्या था विनोद जी? मुझे लगता है सत्ता सुख भोगने के लिए गए थे। इसके अलावा यदि हम ये देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहिए या सरकार की प्रेशर की पॉलिटिक्स कहिए, कहीं ईडी का भय है, कहीं खदानों में कार्रवाई करने का डर है, कहीं जो भूमाफिया या जमीन संबंधी विवाद हैं उनको उठा देने का विवाद है। तो यदि हम पिछले कार्यप्रणाली को देखते हैं तो बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं इन भय से भी सत्ता के साथ जुड़े हैं जी, और अपने मूल दर को परिवर्तित किए, जो बेईमान किस्म के होंगे। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जब कांग्रेस आती है तो अन्य दलों से कांग्रेस में भी लोग आते हैं, तो हर दलों में कुछ ऐसे जी जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है विनोद जी, ठीक है, ठीक है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी के पास जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि वास्तव में जो तैयारियां हैं इन लोगों की, बीजेपी और कांग्रेस की, मध्य प्रदेश में तो एकदम से ताबड़तोड़ तैयारियां चल रही हैं। दिन रात एक करके यह कवायद की जा रही है कि लोगों को अपनी तरफ रिझाया जाए
अभी तक की जो स्थितियां बनी हुई हैं एल द्विवेदी जी, उसमें क्या लगता है आपको कि किसकी तैयारी कुछ हद तक ठीक है और किसकी थोड़ी सी पीछे है? देखिए, संगठन की जो बैठक है वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रकोष्ठों की बैठकें चल रही हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस में भी लगातार विचार मंथन हो रहा है। जैसे जिस प्रकार से अभी रायपुर में एक राष्ट्रीय महाअधिवेशन होना है कांग्रेस का, उसमें भी कहीं ना कहीं पूरे देश के लोग जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश से भी कई लोग वहां पर जा रहे हैं और आगामी चुनावों को कैसे जीता जाए, कैसे चुनाव में फतेह हासिल हो, इसको लेकर के भी एक विचार मंथन वहां पर रखा गया है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह आ रहे हैं, अन्य राज्यों से डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब एग्रेसिव मोड में है और वह चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों में वह सत्ता पर काबिज हो और ज्यादा से ज्यादा सरकारें उनकी पूरे देश में बने। दूसरी ओर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं तो वह अपना वोट शेयर परसेंटेज बढ़ाने में लगी हुई है। वह चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उसका वोट शेयर बढ़े और सत्ता में कैसे हासिल हो, इसको लेकर के लगातार चिंतन मनन बैठकों का दौर जारी है प्रदेश के कार्यालय में। और लगातार प्रशिक्षण भी कई बार दिया जा रहा है प्रकोष्ठों के माध्यमों से। अन्य जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वह भी अपनी जो उनके कार्यकर्ता है उनको लगातार प्रशिक्षण देते हैं। तो दोनों पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर रही है और चाहती है कि कैसे भी करके सत्ता पर काबिज हो। हाँ, बात कर लेते हैं अन्य दलों की अगर, तो अन्य दल भी कहीं ना कहीं ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने देखा होगा कि जैसे JS को लेकर के एक बयान आया था, अन्य पार्टी आम आदमी पार्टी की अगर हम बात कर लेते हैं तो वह भी अपना संगठन विस्तार कर रही है। कई जगह उन्होंने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करी हुई है, कई जगह पुराने जिलाध्यक्ष है जिनमें लगातार बैठकों का दौर हो रहा है। राष्ट्रीय प्रभारी जो प्रदेश के प्रभारी थी, उनका भी मध्य प्रदेश में अभी कुछ समय पूर्व एक प्रदेश का दौरा हुआ था और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के एक बैठक की है। तो इसमें किसी भी को इस पूरे घटनाक्रम में हम किसी को भी कमजोर नहीं समझ सकते, क्योंकि अब जो चुनाव होना है वह कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के चुनाव होना है। बेरोजगारी एक मुद्दा होगी, बिजली सड़क पानी एक मुद्दा होगी, तो कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है। जी ठीक है, तो घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद चारों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि जो छिंदवाड़ा में शपथ ली गई उस पर सियासत हो रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जनता के मन में क्या है, जनता क्या शपथ लेती है, जनता किसको वोट करेगी, यह निर्भर करेगा। लेकिन कवायदें जारी हैं और कवायदें तब तक होती रहेंगी जब तक कि विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते और जनता को इस तरह की चीजें भरपूर देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।